फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बहुत अच्छे वर्ड के बारे में जिक्र करूंगा जो कि वो रिलेटेड वर्ड है रन ना। तो रन से रिलेटेड शब्द मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ना कि रन शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। रन के साथ कोई जब एक्स्ट्रा शब्द जुड़ता है तो उसका अर्थ अलग निकल जाता है, जिसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं ना। तो ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि रन ना रन होता है, इसका मतलब होता है दौड़ना, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है रैन, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रन ना। तो इसका मतलब होता है दौड़ना ना, दौड़ना होता है क्या, दौड़ना ना। और इसका इसका एक और अर्थ निकलता है चलना ना, चलना ना अर्थात जारी रहना। मैंने कहा किस तरीके से यूज किया जाएगा। मैंने कहा कि मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है। लेकिन अगर कहा जाए, मैंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो तुम कहते हो माई स्टडी इज रनिंग, माई स्टडी इज रनिंग, मेरी पढ़ाई दौड़ रही है नहीं ना, मेरी पढ़ाई चल रही है। शॉप इज रनिंग बेल, शॉप इज रनिंग बेल, दुकान अच्छी तरीके से चल रही है। बिजनेस इज रनिंग वेल, व्यापार अच्छी तरह से चल रहा है। तो इस तरीके से होता, फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकेंड फॉर्म होता है रेन, और थर्ड फॉर्म होती है रन होती है। तो ना एक अब इससे संबंधित वर्ड के बारे में बताएंगे कि रन के साथ जब एट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, होता है इसका अर्थ अटैक ना। रन एट, चाहे रन एट के हैं और चाहे अटैक ना, इसका मतलब होता है हमला करना, हमला करना, या इसी को कहा जाता है आक्रमण करना, आक्रमण करना ना, या धावा बोलना। तो मैंने कहा कि रन एट या अटैक ना, इस तरीके से ना। मैंने कहा कि कुत्ते बिल्लियों पर हमला कर रहे हैं ना, तो डॉग्स आर अटैकिंग एट कैट्स ना, बिल्लियों पर हमला कर रहे हैं। और एक वर्ड होता है यहीं से रन अवे, रन अवे ना, रन अवे का मतलब होता है भागना या भाग जाना, और इसी का और एक अर्थ निकलता है फ्ली ना, FLEE, और इसके भी साथ जोड़ा जाता है अवे, फ्ली अवे ना, फ्ली अवे ना। चाहे रन अवे कहा जाए और चाहे फ्ली अवे, इसी को चाहे कहा जाए मेक ऑफ, मेक ऑफ, मेक ऑफ का भी मतलब होता है भाग जाना ना, या भाग जाना, या ना छोड़ देना मैदान ना। तो भाग जाना, भाग जाना ना, भाग जाना या भागना होता है ना। लड़ाई के दरमियान मैंने कहा कि लड़ाई के दरमियान बहुत से विद्यार्थी स्कूल से भाग गए ना। तो एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, लड़ाई के दरमियान, या एट द टाइम ऑफ वार, युद्ध के दरमियान। मैनी स्टूडेंट फ्ली अवे, भाग गए ना, कई विद्यार्थी भाग गए। तो इस तरीके से होता है, या रन अवे कहा जाता है। दोनों बातें की, चाहे आप रन अवे कहो, चाहे फ्ली अवे कहो, चाहे मेक ऑफ ना। इस तरीके से मैंने कहा कि तुम चुपके से क्यों भाग रहे हो। Why are you making off, why are you making off from school, तुम स्कूल से क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग जा रहे हो, इस तरीके से होता है। और एक होता है यहीं पर रन अक्रॉस, रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का भी मतलब होता है मीट बाई चांस, कोई अचानक से मिल जाए, संयोग से मिल जाए, तो मीट बाई चांस उसे कहा जाता है, मीट बाई चांस। मीट बाई चांस का मतलब होता है संयोग से मिलना, संयोग से मिलना होता है मीट बाई चांस। एक होता मेक आफ्टर ना, मेक आफ्टर, मेक आफ्टर का मतलब होता है ना रन आफ्टर ना, रन आफ्टर, रन आफ्टर को ही कहा जाता है मेक आफ्टर, मेक आफ्टर ना, मेक आफ्टर, चाहे रन आफ्टर बोले या मेक आफ्टर, या इसी को चाहे कहें चेज आफ्टर ना, इसी को कहा जाता है
कम आफ्टर, कम आफ्टर ना, कम आफ्टर चाहे मेक, रन आफ्टर, मेक आफ्टर, चेज आफ्टर, कम आफ्टर, और इसी को कहा जाता है डॉग आफ्टर ना। डॉग आफ्टर का भी मतलब भागना ना। बहुत लोग आज तक सिर्फ कुत्ता ही पढ़े कि डॉग का मतलब कुत्ता, लेकिन जब डॉग आफ्टर होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा रन आफ्टर। इसी को कहा जाता है फॉलो ना, फॉलो इसी को कहा जाता है परस्यू ना। परस्यू कहा जाता है पीछा करना, किसी चीज का अनुसरण करना, अपनाना, पीछा करना, पीछा करना ना। मैंने कहा पीछा करना, मैंने कहा डॉग इज रनिंग आफ्टर केट, डॉग इज रनिंग आफ्टर ना केट, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है ना। पीपल आर रनिंग, पीपल आर रनिंग ना, पीपल आर रनिंग, लोग भाग रहे आफ्टर मनी, पैसे के पीछे ना। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है ना ये सारे वर्ड। और यहीं पर एक होता है रन ओवर ना। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना ना। अगले वीडियो में बताया था ना, बियर डाउन तो होता है बियर डाउन, बियर डाउन ना। बियर डाउन का मतलब होता है रन ओवर, कुचलना। और यहीं पर बताया था ओवर थ्रो ना। अगले वीडियो में जाकर देखेंगे बियर से रिलेटेड शब्द, तो वहीं पर ये शब्द मिलेगा बियर डाउन। और इसका एक वर्ड और मिल गया है कि रन ओवर का मतलब कुचलना, और एक होता है बियर डाउन कुचलना, ओवर थ्रो। और इसी का एक वर्ड और बताया था ओवरकम, ओवरकम ना। तो ओवरकम का भी मतलब होता है कुचलना ना। तो इस तरीके से हो गया रन ओवर कुचलना, बियर डाउन कुचलना, ओवर थ्रो कुचलना, ओवरकम का मतलब होता है कुचलना ना। तो ये वर्ड होते, और एक महीने ना, और एक वर्ड होता है रन इन। जब रन के साथ इन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका दो अर्थ निकलता है। एक होता है अरेस्ट ना, एक होता है अरेस्ट ना। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना ना। तो रन इन का मतलब होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। और एक वर्ड और इसका अर्थ निकलता है रन इन के साथ, होता टेक पार्ट इन रेस ना। टेक पार्ट हिस्सा लेना, इन रेस दौड़ में। मैंने कहा कि आज शाम को राम 200 मीटर में हिस्सा लेगा दौड़ने के लिए ना। तो राम विल टेक पार्ट, राम हिस्सा लेगा, राम विल टेक पार्ट, या राम विल रन इन 200 मीटर रेस, राम 200 मीटर के रेस में हिस्सा लेगा या भाग लेगा। इस तरीके से होता है। और एक होता रन डाउन ना। तो रन डाउन का मतलब होता है गेट वीक, गेट वीक का मतलब होता है कमजोर होना, कमजोर होना या कमजोर हो जाना ना, गेट वीक। मैंने कहा कि वो तो 45 साल से ऊपर है ना, तो राम कहता है कि वो 60 साल के ऊपर है, वो कमजोर हो रहे हैं ना। तो मैंने कहा कि ही इज रनिंग डाउन नाउ, अब वो कमजोर हो रहे हैं ना। इस तरीके से ना। तो एक होता है ये, तो रन डाउन का मतलब होता है गेट वीक, कमजोर होना। एक होता है ना, तो ये होता है इस तरीके से। और एक होता है ना रन डाउन ना। तो मैंने कहा कि रन एट होता, रन अवे होता, रन अक्रॉस, रन आफ्टर, डॉग आफ्टर, इसी को कहते हैं कम ओवर हो ना। तो ये हो गया रन ओवर, इन हो गया, डाउन हो गया। और एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड होता है रन शॉर्ट, रन शॉर्ट का मतलब होता है लेक ना। लेक का मतलब होता है ना, लेक का मतलब होता है कमी होना ना। तो इस तरीके से होता है ना। तो मैंने कहा एक वर्ड, 2 3 ना, 4 5 6 7 ना। तो इस तरीके से जो होता है रन आउट, एक वर्ड होता है रन आउट ना। रन आउट का जो अर्थ होता है कम टू एंड
ना समाप्त होना कम टू एंड, या समाप्त हो जाना, या समाप्त होना, समाप्त होना, समाप्त होना होता। मैंने कहा कि मूवी समाप्त होने वाली है। मूवी इज अबाउट, मूवी इज अबाउट टू रन आउट, मूवी इज अबाउट टू रन आउट, मूवी समाप्त होने वाली है। इस तरीके से ना, और एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन ना, जगह ही नहीं है, इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है एट लास्ट, एट लास्ट ना। जब हमेशा कोई ना कांड हो जाता है तो पुलिस पहुंचती है कब? एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब अंत में ना, जब कार को अंजाम दे दिया जाता है तब ना। और भी रिलेटेड वर्ड है रन से, पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में ना। आज के वीडियो में इतना ही ना, तो ठीक है।